नमस्कार दोस्तों, आपनो राजस्थान एंड मैथ्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन हम आगे तक प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है या नहीं है। तो अब आपको A1/A2 और B1/B2 नहीं पता हो तो हम देखते हैं dy/dx जो है वो इक्वल होता है A1x प्लस A2y प्लस A1 B1y प्लस C1/A2x प्लस B2y प्लस C2 के। तो यहाँ पे जो ये आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? कांस्टेंट टर्म। तो इसका हमने केस पढ़ा था, केस नंबर 1 और 2। यदि A1 और A2 बराबर होते हैं तो क्या होता है, और बराबर नहीं होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने कराया है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं पहले A1 और A2 और B1 B2 का रेशियो सेम है या नहीं है। तो A1/A2 है हमारे पास में, x का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, तो 1/1 मतलब 1। B1/B2 चेक करते हैं तो यहाँ है y का कोफिशिएंट -1 और यहाँ है 1, तो -1/1 -1। यहाँ से हमें दिख रहा है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ करेंगे स्मॉल x को मानेंगे कैपिटल X प्लस H, स्मॉल y को मानेंगे कैपिटल Y प्लस K, और dy/dx को हम मानेंगे dy/dx। ये तो तीनों वैल्यू हम एज्यूम करेंगे और यहाँ 1 में पुट कर देंगे। इसको हम 1 मान लेते हैं। तो चलिए आइए पुट करते हैं। तो क्या मिलता है? dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस h माइनस y प्लस k माइनस 2 अपॉन कैपिटल X प्लस h प्लस कैपिटल Y प्लस k प्लस 6। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? x और y वाले टर्म एक साथ रखते हैं और h और k वाले। तो अब हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू x माइनस y अलग और h वाले h प्लस k माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस h प्लस k प्लस 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलें। अब हमें क्या करना रहता है? ऐसे h और k चूज़ करने हैं जो इसको 0 बना दे। तो चूज़ कर लेते हैं h और k। चूज़ h एंड k सच दैट h प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, और h प्लस k प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करना है? आपको फाइंड करने हैं h और k की वैल्यू। तो चलिए आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या मिले? यहाँ दोस्तों हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। यहाँ जब हमने y के प्लेस पे ये y प्लस k पुट किया तो हमने y का तो साइन चेंज कर दिया। क्या कर दिया हमने? y का तो साइन चेंज कर दिया, लेकिन k का नहीं किया। तो k का भी साइन चेंज होगा, तो k यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ के क्या मिलेगा? h माइनस k माइनस 2। तो यहाँ भी हमें चेंज करना होगा h माइनस k माइनस 2। तो अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। तो 3 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये k यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऐड, ये भी ऐड, तो मिल जाएगा 2h प्लस 6 माइनस 2 तो 4। ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2h इक्वल टू -4, h की वैल्यू मिल जाएगी -2। अब ये वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट कर दें? 3 में पुट कर देते हैं। तो हम क्या मिलेगा -2 - k - 2 इक्वल टू 0।
तो माइनस के माइनस 4 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू मिल गई क्या, माइनस का 4। ये आपको मिल चुकी है। तो आपको मिल चुकी है के की वैल्यू माइनस 4 और एच की वैल्यू -2। ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पुट करके देखें तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। आप चेक कर लें, दिखा देते हैं आपको एक बार। -2 पहले हम 3 में रख रहे हैं, तो -2 माइनस माइनस +4 -2, तो -2 और ये -2 मिलके -4 +4, तो ये 0। तो ये आपका 0 हो चुका है। अब इसको चेक करते हैं, तो h रखते हैं -2 प्लस के है -4 + 6, ये हो गया -6 + 6, तो ये भी आपको 0 मिल गया है। तो ये 0 हो गया है, तो ये दोनों टर्म्स तो यहाँ हट जाएंगे। सिर्फ आपके पास क्या टर्म बचेगा, सिर्फ आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बचेगा। तो चलिए आइए इसको लिख लेते हैं। तो आपको मिला dy/dx इक्वल टू x - y/x + y। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन में ये रिड्यूस हो चुकी है अब। तो अब हम होमोजीनियस इक्वेशन जो हम सॉल्व करके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3 में, उसकी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उनकी भी बहुत हेल्प हो जाए और उनके भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए आइए अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उसमें हम क्या करते थे, स्टेप 1 में पुट करते थे हम y के प्लेस पे v × x, और हम पुट करते थे dy/dx के प्लेस पे dy/dx के प्लेस पे v + x × dv/dx। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, तो अब हमें मिलेगा v + x × dv/dx इक्वल टू x - v × x + v × x। अब x यहाँ से और यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो बच जाएगा 1 - v/1 + v। अब इस v का साइड चेंज करेंगे तो मिलेगा x × dv/dx इक्वल टू 1 - v/1 + v - v। अब अगला काम क्या है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम लेते हैं, मिलेगा क्या, 1 + v एलसीएम, ये सेम 1 - v और ये हो जाएगा -v²। तो यहाँ से मिला x × dv/dx इक्वल टू 1 - 2v - v²/1 + v। यहाँ से अब आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स सेपरेट करने पे क्या मिला, 1 + v/1 - 2v - v², dv इक्वल टू 1/x dx। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ आप कर सकते हैं क्या, ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं -2 का, दोनों साइड आप -2 का मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -2, तो मिल जाएगा -2 × 1 + v/1 - 2v - v² dv इक्वल टू -2/x dx। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास है 1 - 2v - v²। इसको अगर t माने और इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करने पे 0 - 2 × dv - 2v dv इक्वल टू dt। यहाँ -2 कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, dv + v × dv इक्वल टू dt। अब dv भी कॉमन ले लेते हैं, तो -2 dv कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 + v, तो ये dt। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि हमने -2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये टर्म आपका सेम है, ये सेम है, और यहाँ आपने -2 अलग से है, तो हमने भी यहाँ पे -2 बना लिया है, इसलिए हमने -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, ताकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन मिल जाए।
तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल रहा है, तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन पे मिल जाएगा -2, तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा -2 को भी अंदर रखते हैं क्योंकि वो भी पूरा यूज़ में आएगा। तो -2 × 1 + v अपॉन 1 - 2v - v स्क्वायर dv इक्वल टू -2 × 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 - 2v - v स्क्वायर इक्वल टू -2 log x प्लस log c। अब इसको हम साइड चेंज करके यहाँ ले आते हैं, तो आएगा log ऑफ 1 - 2v - v स्क्वायर प्लस 2 × log x इक्वल टू log c। यहाँ अब हम पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये 2 जो है वो यहाँ पावर में चला जाएगा, तो आएगा log ऑफ 1 - 2v - v स्क्वायर प्लस log ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ c। log a प्लस log b का फॉर्मूला यूज़ किया, तो आया log ऑफ 1 - 2v - v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ c। log से log कैंसिल, तो अब बचेगा 1 - 2v - v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। अब क्या करेंगे, v के प्लेस पे पुट करेंगे y/x। ये आपको कैपिटल वाले पुट करने हैं क्योंकि आपने कैपिटल वाला ही अभी तक यूज़ किया है। तो 1 - 2 × y/x माइनस y स्क्वायर/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 2y(x माइनस y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y(x माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c। अभी आपके क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है फाइनल, अभी आपको और सॉल्व करना है। क्या करना है, अब आपको जो आपने x इक्वल टू एक्स प्लस एच माना था और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के माना था, वहाँ से आपको कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है जो कि आएगी x माइनस एच, कैपिटल Y की निकालनी है जो कि आएगी y माइनस के। और आपने h और k क्या फाइंड किए थे, h आपके आया था -2 और k आया था आपके पास में -4। तो ये दोनों यहाँ पुट करते हैं, तो आएगा x इक्वल टू एक्स प्लस 2 और y आएगा स्मॉल y प्लस 4। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करें तो अब आपके पास आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने पे, तो मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × y प्लस 4 x प्लस 2 माइनस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और, या फिर आप यही छोड़ सकते हैं, चाहें तो आप इसमें माइनस कॉमन ले लें क्योंकि आपकी बुक में माइनस कॉमन लेके आंसर दिया है। तो हम भी लिख लेते हैं -x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × x प्लस 2 y प्लस 4 प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू c। यह आपके इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो कि आज हमने सेशन में सॉल्व किया है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम लगातार आपके लिए वीडियो ला सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।